सब। ऑलरेडी हम अपनी कहानी की यात्रा को कवर कर रहे थे, जिसमें हम अपनी बाहर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, जो आगे की तरह होकर एक सुरंग से होकर गुजरता था, जिसे बोलते थे ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, यहां तक की यात्रा हम पूर्ण कर चुके थे। अब प्रवेश करने वाले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होकर मिडिल ईयर में। तो चलते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, तब जाके हमारी यात्रा और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर क्या है? मिडिल ईयर जो हमारा है, वहां पे हमारा 3 बोन प्रेजेंट था। एक था मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ये बोन हमारे स्कल्स के टेम्पोरल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हम अपने ब्रेन की बात कर चुके थे, अपने क्रैनियम की, जिसमें हमारा टोटल 8 बोन थे। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड एंड अस्फेनॉइड, जिसमें इधर वाले रीजन्स में हमारा टेम्पोरल बोन आता है। यहाँ पे हमारा कान प्रेजेंट है और यहीं पे हमारा टेम्पोरल बोन्स प्रेजेंट है। तो यहीं पर इसके अंदर टेम्पोरल वाले रीजन में ही हमारा मिडिल वाला ईयर प्रेजेंट होता है, वहीं हमारी ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके हम नोट करेंगे। तो मिडिल ईयर जो होता है हमारा, पूरी तरीके से उसमें एयर की कैविटी होती है, यानी एयर से फिल होता है। तो सबसे पहले नोट करते हैं। और मिडिल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जानेंगे किसे क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर को पॉइंट वाइज नोट करते हैं। मिडिल ईयर ऑल्सो नोन एज, क्या बोले, टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी एंड it is filled with air। टिम्पैनिक कैविटी भी हम अपने मिडिल ईयर को कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी, उसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना ईयर, ये हमारा ईयर हो गया। समझते हैं? ये हमारा ईयर है, बाहर वाला जो हमको एक्सटर्नल पिन्ना दिख रहा है, जिसे ईयर पिन्ना बोलते हैं। ये आगे की तरह जा रहा है और यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर उसे ईयर ड्रम बोलते हैं। और ये आगे जाकर यहां से हमारा ज्वाइंट होता है, इससे हमारा बोन, और इस बोन से और इसी बोन से हमारा आर्टिकुलेट करता है सॉरी
ये हो गया हमारा टोटल ईयर का डायग्राम। एक नॉर्मल सा छोटा सा डायग्राम है, आप समझ पा रहे हैं, और तब जाके हमारा इंटरनल ईयर होगा। आप यहां से समझ सकते हैं ये क्या था हमारा, नोट करते हैं, ये था हमारा ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये हमारा हो गया ईयर पिन्ना। और ये जो हमें दिख रहा है इसे ही बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल या फिर ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। और ये हमारा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये हमारा बोन है मैलियस इंकस, और ये है स्टेपीज। तो ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमारा हो गया मिडिल ईयर। और इधर प्रोसीड करता है हमारा इंटरनल ईयर, समझ पा रहे हैं। और ये हमारा है क्या, एक्सटर्नल ईयर। तो ये रहा हमारा ईयर। अब हमारा जानना था कि इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी सॉरी टिम्पैनिक कैविटी क्यों कहते हैं मिडिल ईयर को, क्योंकि इसमें मिडिल ईयर में प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये अरेंज कैसा होता है, ऑब्लिक, और इसके साथ साथ ये काफी स्ट्रेचेबल होता है। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है ना, फर्स्ट वाला, उसमें हम ऑलरेडी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फीचर को डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को पहले विजिट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। समझ गए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्यों कह दिया आपने मिडिल ईयर को। और ये मिडिल ईयर फिल्ड होता है एयर से, फिल्ड विद एयर, और मिडिल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, और ये भी हम जान गए ना कि ये जो हमारे बोन्स है ये वाले, वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, तो टेम्पोरल रीजन में। तो इसको भी नोट कर देते हैं। ये जो बोन है, दिस बोन प्रेजेंट portion of temporal bone of a skull। स्कल के जो टेम्पोरल बोन वाले रीजन है वहां पर ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीन बोन्स मिडिल ईयर का, मैलियस इंकस एंड स्टेपीज। तो ये बोन्स हमारा प्रेजेंट हो गया, समझ गए। अब आगे बात करेंगे कि एक एक करके बात करेंगे, और एक यहां पे छूट रहा है अभी, ये वाला को पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। यहां से मिडिल ईयर में क्या होता है कि यहां से एक स्पेस इस टाइप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टैचियन ट्यूब, स्टैचियन ट्यूब। अब मिडिल ईयर में सबसे पहले हम अपने बोन्स की शुरुआत किए, जिसमें हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जान गए। अब जानेंगे स्टैचियन ट्यूब को, फिर उसके बाद बोन्स को पढ़ेंगे। तब तक लिए आप ये नोट कर लें। चलिए, तो नोट कर लिए हैं, अब इरेज करते हैं। अब हम जानेंगे स्टैचियन ट्यूब के बारे में।
स्ट्रैचियन ट्यूब क्या है? तो हेडिंग डालते हैं स्ट्रैचियन ट्यूब। स्ट्रैचियन ट्यूब स्ट्रैचियन ट्यूब क्या करता है कि सबसे पहले इक्वल द प्रेशर एट बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या करेगा? प्रेशर को इक्वलाइज करेगा। कहां? ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके बाहर साइड और इसके अंदर साइड प्रेशर को मेंटेन करेगा। इक्वल प्रेशर नोट कर देते हैं। एट अब ये क्या किया? ये किया इक्वल प्रेशर एट द बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। हिंदी में अगर आम भाषा में बोले तो ईयर ड्रम को कान की पर्दा। जिसके कारण क्या होगा? इसके प्रेशर को इक्वल रखेगा ताकि साउंड के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रहे। मेंटेन साउंड्स इक्विलिब्रियम, ताकि साउंड की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखें। जिससे क्या होगा? ये जो ईयर ड्रम है वो ब्रस्ट करने से या फिर किसी भी तरीके से नुकसान से प्रिवेंट रहेगा, इसका डैमेज प्रिवेंट रहेगी। तो इसको फर्दर नोट करते हैं। प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ईयर ड्रम। एक सब समझ पा रहे हैं कि वो ईयर ड्रम के डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे नोट करते हैं। इट एक्सपेल्स द हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड through the mouth। मीन्स आप समझ पा रहे इसका काम क्या है। ये क्या किया? स्ट्रैचियन ट्यूब क्या किया? इक्वल प्रेशर एट बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसके कारण ईयर ड्रम प्रोटेक्ट फील करेगा और साउंड की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगा। समझ पा रहे? ऐसे समझते हैं। आप कभी हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? हाई एटीट्यूड पर कोई पहाड़ पर या फिर लिफ्ट में, तो वहां पर उस वक्त बाहर के एटमॉस्फेयर की प्रेशर काफी कम होती है। अब बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर अगर कम है तो इस कंडीशन में हमारे ईयर ड्रम सिकुड़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है।
उस वक्त भी हम खुद को प्रोटेक्टिव फील करते हैं। क्यों? इस स्ट्रेचियन ट्यूब के कारण। इसका काम क्या है? अगर बाहर के इन्वायरमेंट में प्रेशर कम है तो आप क्या करते हैं, उस वक्त काफी डीपली ब्रेथ करने लगते हैं, पूरा डीपली ब्रेथ करने लगते हैं, माउथ से भी हवा लेने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि हम माउथ से ज्यादा क्वांटिटी में एयर लेते हैं, अपने नोज से बहुत ज्यादा ब्रेथ करने लगते हैं, जिसके कारण हाई क्वांटिटी में हम माउथ से, नोज से एयर को लेते हैं और वॉल्यूम हो जाता है एयर की ज्यादा, जिसके कारण प्रेशर हो जाता है कम हमारे स्ट्रेचियन ट्यूब के कारण। क्योंकि ये स्ट्रेचियन ट्यूब जो होता है, हमारा जो नोज है ना, नोज और माउथ वहीं पर एक साथ ओपन होता है, जिस रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को माउथ और नोज, यानी माउथ से जो एयर आती है और नोज, माउथ से जो एयर आती है और नोज से जो एयर आती है, माउथ से हम फूड, वाटर, एयर सब लेते हैं और नोज से जो हमारा एयर आती है वो सारा एक जगह मिलता है, उसी रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स भी फर्दर 3 टाइप का होता है, एक ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स एंड एक होता है नोजोफेरिंग्स। तो जो रीजन नोजोफेरिंग्स में, यानी नोज वाले रीजन में जो फेरिंग्स होता है उसे नोजोफेरिंग्स बोलते हैं, वही नोजोफेरिंग्स के ये ओपन होगा स्ट्रेचियन ट्यूब। समझ पा रहे हैं? तो इसी कारण स्ट्रेचियन ट्यूब वॉल्यूम ऑफ साउंड को, वॉल्यूम ऑफ एयर को इक्वलाइज कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से और इंटरनल यानी मिडिल ईयर में। अगर सोचिए आपके कान में कोई ज्यादा प्रेशर से बोल दे तो आपका ईयर ड्रम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, स्ट्रेचियन ट्यूब इसको मेंटेन करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में तो स्ट्रेचियन ट्यूब क्लोज रहेगा, बट जैसे ही ऐसा सीवियर कंडीशन आती है उस समय ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और करेगा क्या कि अगर इधर ज्यादा प्रेशर है तो उस कंडीशन में ये उस प्रेशर को बैलेंस करेगा ताकि ईयर ड्रम प्रोटेक्ट रहे, प्रिवेंट करे ब्रस्ट होने से। उसी तरीके से समझ लीजिए कि आप एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन, फ्लाइट वगैरह पर जाते हैं, उस समय भी वहां की एनवायरनमेंट में प्रेशर काफी कम होता है, बट हम तो सेफ होते हैं। क्यों? स्ट्रेचियन ट्यूब के कारण। तो समझ पा रहे हैं हुआ क्या कि जब हम एयरक्राफ्ट में होते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट में साउंड की प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, बाहर प्रेशर बहुत कम है। तो बाहर प्रेशर कम है तो हमारे ईयर के अंदर यानी मिडिल ईयर में भी प्रेशर कम होना चाहिए। अब मिडिल ईयर में तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम बहुत सारे एयर को लेते हैं माउथ से या फिर नोज से, कंप्लीट कर लेते हैं अपना एयर से, जिससे कि यहाँ की वॉल्यूम बढ़ जाता है एयर की। अब वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण प्रेशर हो जाता है कम, क्योंकि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप ये जानते होंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेचियन ट्यूब मेंटेन करता है एयर को, एयर के बैलेंस को। इसलिए मैं यहाँ पे लिखे हैं कि प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ईयर ड्रम, इट एक्सपेल्स द हाई वॉल्यूम साउंड थ्रू द माउथ। यानी उस कंडीशन में ये हाई वॉल्यूम साउंड को, यहाँ पे एयर तो भरा ही रहता है, यानी उस कंडीशन में उस हाई वॉल्यूम साउंड को जो एयर है उसको माउथ के द्वारा एक्सपेल कर देता है। जब हम यॉर्मिंग करते हैं तो मुंह से हमारी हवा निकलती है, या फिर जैसे जमाई वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, बहुत डीपली लेते हैं। वो सब क्यों होता है? इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में एयर आए। ज्यादा वॉल्यूम एयर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्विमिंग करने जाते हैं तो निचले स्तर पर, जो अर्थ के निचले स्तर है, वहां पे प्रेशर क्या होता है, काफी ज्यादा होते हैं। तो क्या हम जब स्विमिंग करते हैं तो हमारा ईयर ड्रम फटता नहीं है। बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हो सकता है प्रेशर से फट सकता था, लेकिन उस कंडीशन में क्या करेगा, हाई वॉल्यूम साउंड को माउथ के द्वारा एक्सपेल कर देता है। इसी कारण तो हम जब वाटर में होते हैं तो माउथ से जब
हवा छोड़ते हैं तो पानी में बुलबुले नजर आते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने माउथ से एयर को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिसके कारण पानी में बुलबुले बनते हैं और इसे साउंड की इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। तो कितना इंपॉर्टेंट था हमारे स्ट्रेचन ट्यूब का काम, समझ गए? तो देखिए नोट करें, फिर इसके बाद ये बोन्स को हमें जानना बचा है, बोन्स को जानेंगे। इरेज कर रहे हैं। अब हम जानेंगे बोन्स के बारे में। तो अब ये वाले रीजन आपको दिख रहा होगा, ये विंडो है जो इंटरनल ईयर से होता है, इंटरनल ईयर में होता है। अब ये वाले जो स्टेपीज है, ये स्टेपीज इस विंडो से कनेक्ट होता है, जिससे कनेक्ट है इसे बोलते हैं ओवल विंडो। अब हमारे ईयर में दो विंडो होता है, एक होता है ओवल विंडो और दूसरा है राउंड विंडो। राउंड विंडो। अब ये जो विंडो, इसका काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है यानी टू अपर्चर by which middle ear connected to the इंटरनल ईयर। अब यही जो विंडो है, एक राउंड विंडो और ओवल विंडो, जिससे मिडिल ईयर इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है, ये जो स्टेपीज है वो कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से। समझ पा रहे? अब चलते हैं ऑसिकल्स में। तो हमारे पास कितने हैं? 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ऑसिकल्स मतलब टीनी लाइक बोन्स को ऑसिकल्स बोलते हैं, जो हमारे 3 प्रेजेंट है। पहला क्या था? मैलियस, और दूसरा था इंकस, और थर्ड है हमारा स्टेपीज। ये हमारा है 3 ऑसिकल्स, 3 बोन, 3 लेफ्ट में एंड 3 राइट में। अब हम डिस्कस करेंगे मैलियस के बारे में। मैलियस क्या है? तो अब ये जो बोन है, इसका जो ऊपर जहां पे ये बोन्स इंकस, इस बोन्स के जो ब्रॉड पार्ट है ऊपर में, कैसा ब्रॉड पार्ट है, उससे कनेक्टेड दिख रहा होगा आपको। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बोन्स का शेप कैसा है। इस बोन्स का जो शेप है वो है हमारा हैमर लाइक, हैमर यानी हथौड़े के जैसा। तो हथौड़ा, देखिए पीछे वाला जो भाग है स्टार्टिंग वाला वो पतला है, उसके आगे जाकर ये ब्रॉड सा हो रहा है। तो जो ब्रॉड यानी हथौड़ा का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो काफी ब्रॉड होता है, उसको पकड़ने वाले जो डंडी होता है वो पतला होता है। तो पतला हमारा टिम्पैनिक ईयर से अटैच होकर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होकर आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। और ये आगे वाले रीजन्स, और हाँ एक इसमें और कि ये जो 3 बोन है, तीनों बोन्स में सबसे बड़ा बोन जो होता है वो हमारा मैलियस होता है। नोट ही कर देते, भूल जाएंगे फिर। इट इज लार्जेस्ट ऑफ 3 बोन। जानेंगे अब इंकस एंड स्टेपीज।
तो अब आता है हमारा इंकस। इंकस क्या है? इंकस का जो शेप है, इसका जो शेप है ना वो होता है एनविल शेप का। एनविल एक औजार होता है, आप देखे होंगे कभी। और इसका देखिए, ये जो आउटर वाला ब्रॉड पार्ट है, आउटर ब्रॉड पार्ट कनेक्टेड बाय, किससे अटैच है? मैलियस। एंड इनर थीन पार्ट पतला है, कनेक्टेड बाय, किससे अटैच है? स्टेपीज। समझ गए? आप डायग्राम्स को सीधे पूरी तरीके से लर्न कर लेंगे तो आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा लिखने का। इसका शेप बस ध्यान में रखिए कि इसका शेप कैसा होता है, एनविल शेप का, और आगे का जो ब्रॉड पार्ट है वो मैलियस से कनेक्ट है, वो जो पीछे वाला पतला सा पार्ट है वो स्टेपिज से कनेक्ट है। अब चलते हैं हम स्टेपीज में। स्टेपीज, स्टेपीज का जो शेप होता है ना वो स्टाइरप शेप का होता है। स्टाइरप, स्टाइरप क्या है? स्टाइरप है क्या? जो हॉर्स होता है ना, घोड़े, उनके जो पैर की में होता है वहां पे लगा होता है ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर का आप देखे होंगे, जिसे घोड़े का नाल बोलते हैं आई थिंक। तो उसी शेप का ये होता है स्टेपीज। इसका शेप, इसका शेप कैसा है? स्टाइरप। अब हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे छोटा बोन होता है वो हमारा है स्टेपीज। ये टोटल, ये तीनों बोन में सबसे बड़ा बोन था इसका ये, और पूरी होल बॉडी में सबसे छोटा बोन हमारा स्टेपीज ही होता है। समझ सकते हैं? अब नोट करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटा बोन। एक कॉमन सी क्वेश्चन होती है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटा बोन, स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेपीज। इतना हो गया बोन्स के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं ना कि साउंड एक्चुअली में हम सुन कैसे रहे हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं। अब एक्चुअली में हम साउंड सुन कैसे रहे हैं? यहां से हमारा साउंड गया, ये हमारा साउंड गया, साउंड हमारा ईयर पिन्ना में गया, ईयर पिन्ना से होते हुए हमारे ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पार किया, ईयर कैनाल से होते हुए सुरंग टाइप को, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पार किया। उसके बाद मिडिल ईयर में इंटर किया। मिडिल ईयर में हमारे प्रेजेंट है 3 बोन्स, जो तीनों बोन आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। हैमर्ड शेप लाइक का जो हमारा मैलियस है वो इंकस से, इंकस हमारा अटैच है स्टेपिज से, उस पे आर्टिकुलेट करेगा। इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और साउंड के ट्रांसमिशन को इंक्रीज करेंगे, और तब जाके हमारे इंटरनल ईयर में साउंड प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल ईयर जो होता है ना फ्लूइड से भरा होता है, वो काफी बड़ा पार्ट है, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे ईयर गया, तो इसको नोट ही कर देते हैं। हम कितने ईयर का साउंड कितना सुन सकते हैं? 20 से 20 किलो हर्ट्ज का। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज का कोई
साउंड वेव हमारे ईयर में एंटर किया, उसके बाद वो कहां गया, एक्सटर्नल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर्स को पार करने के बाद अब आया वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से होते हुए आया मैलियस, इंकस, स्टेपीज, जो कि हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन और मिडिल मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर है हमारा। अब इसके बाद ओवल विंडो से अटैच होता है स्टेपीज, अब साउंड इंटरनल ईयर में जाएगा। तो आप समझ पा रहे कि कैसे कैसे ईयर की साउंड वेव कैसे जा रही है। ह्यूमंस 20 से 20 किलो हर्ट्ज की साउंड वेव को रिसीव कर सकता है। साउंड गया एक्सटर्नल ईयर से होते हुए, कैनाल से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम को पार किया और उसके बाद बोनी रीजन से, मिडिल पार्ट से, जिसे टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, वहां गया और उसके बाद वो इंटरनल ईयर में प्रवेश किया। तो ये हो गई साउंड की ट्रांसमिशन। या फिर लिख सकते हैं हियरिंग, ये हमारा है हियरिंग। तो आज का हमारा मिडिल ईयर पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।